कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम। हर एक प्रश्न का जवाब होता है, हर एक प्रश्न की प्लानिंग होती है। विच करियर डू यू वांट टू परस्यू, एट व्हाट एज डू यू वांट टू गेट मेट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 10 years। बट एक परिस्थिति है जिसका कोई जवाब नहीं, एक परिस्थिति है जिसकी कोई प्लानिंग नहीं, एक प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं क्या करूँगा जब मेरे पास मात्र 5 मिनट होंगे। ऑल आवर लाइफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लिविंग, बट हु प्रिपेयर्स फॉर डेथ। मानातिकिम सल्लेखनम जोशिता, जीवन के अंत समय में ग्रहण करने योग्य व्रत सल्लेखना। हैव यू प्लान्ड योर डेथ? हाउ यू इमेजिन योर लाइफ? व्हेन डेथ इज इन फ्रंट ऑफ अस, हाउ डू यू बिहेव इन दैट टाइम? मैं क्या करूँगा जब मेरे पास मात्र 5 मिनट होंगे? क्या आपने उसकी तैयारी की है? जीवन के अंत समय में मैं गुरु के सानिध्य में नमोकार मंत्र का श्रवण करूँगा या फिर हॉस्पिटल की बिप 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 आवाज़ सुनकर देह का त्याग करूँगा? जब मेरे अंत समय में इस देह पर परमात्मा का वेश होगा, वीरति का वेश होगा, या फिर ऑक्सीजन का मास्क या हॉस्पिटल की ड्रेस होगी। मैं अंत समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए प्रत्याख्यान पूर्वक इस देह का त्याग करूँगा, या फिर कैसे मैं इमेजिन करूँ अपनी डेथ को? क्योंकि आयुष्य कर्म क्या बोलता है? मैं आपकी उम्र नहीं देखता, मैं आपकी एज नहीं देखता, मैं तो आयुष का पूरा हुआ मैं आपको ले जा लूँगा। काल कुछ बोल रहा है आपसे, काल को सुन रहे हो? हैव यू लिसन द काल? काल क्या बोलता है? देयर इज़ नो टुमारो, ओनली एंड ओनली टुडे। मैं इस भाव आलोचना के द्वारा अपने इस भाव में जितने भी मैंने दोष कर्म किए हैं, जिन्हें भी मैंने दुख पीड़ा दी है, उनसे क्षमा याचना करते हुए इस देह का त्याग करूँगा। जिनके प्रति मैंने इस द्वेष को पाल रखा है, जिनके प्रति मैंने ईर्ष्या को पाल रखा है, उनसे क्षमा याचना, उन्हें क्षमा देकर मैं इस देह को त्याग करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ इस देह की मृत्यु के साथ इमोशंस की मृत्यु नहीं होती है। परफेक्ट एग्जाम्पल है कमट एंड पारसनाथ। महानुभाव, आज की इस दुनिया में इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा है। मुंह में कुछ और हृदय में कुछ रख रहा है, और इस दोहरी जिंदगी जीने से, दोहरा जीवन जीने से वह अभी तक सत्य के तत्व पर नहीं पहुंच पाए। आपसे मिलते समय मुस्कुराते हुए हाय हेलो जय हिंद नमस्ते नमस्कार कर रहा है, और मौका मिलने पर आपके बारे में बुराई करने से भी नहीं चूक रहा है। इस कारण से इंसान आज के समय में दोहरा जीवन जी रहा है और तकलीफ पा रहा है। क्यों होना चाहिए कि इंसान का चेहरा कुछ और है और इंसान के हृदय में कुछ और है। आप सामने हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं है, और पीछे क्या करें, सामने आ गया तो बैठकर गपशप करना पड़ गई। और यही दोहरा जीवन जीने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल, सफल जीवन को नहीं पा पाते। पहले कहा जाता था कि रंग बदलने में यदि कोई माहिर है तो ग्रेट है, लेकिन आज इंसानों ने रंग बदलने के माहौल में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि गिरगिट तो रंग बदलती है तो मालूम भी चल जाता है, लेकिन इंसान कब कैसे रंग बदल जाए पता नहीं चलता। पर देखता हूँ लोग आते हैं, उस समय उनके चेहरे कुछ और होते हैं, और जाते हैं उस समय चेहरे कुछ और हो जाते हैं। आप दूर की क्यों सोचते हैं? एक बार संग था, हम कोई कार्य से दूसरे कक्ष में थे। एक व्यक्ति श्रीफल लेकर आया। जैसे उसने कमरे में एंट्री मारी, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था कि भजन भक्ति संगीत लेकर श्रीफल चढ़ाएगा। उसे देखा सारे साधु हैं,
लेकिन आचार्य महाराज नहीं है, हम नहीं थे उस समय, तो उसने श्रीफल को बाहर रख दिया और बाहर खड़े होकर वार्तालाप करने लगा। अरे अंदर भी तो साधु हैं, कोई बात नहीं, श्रीफल आप बड़े गुरु जी के लिए लाए हो, उनको नमोस्तु बंदामी इच्छामी तो करिए। और अंदर बंदे ने 15-20 मिनट 25 मिनट 35 मिनट निकाल दिए। जैसे ही मैं आया, बड़े प्रसन्न मन से आया, गा के श्रीफल चढ़ाने लगा, तो लोगों ने कहा कि भैया आप बहुत देर से बाहर खड़े थे, अंदर ही बैठ जाते। नहीं, बोले वो जरूरी काम आ गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान जो है ये नहीं सोचता है कि हमारे सामने गुरु महाराज नहीं है, तो जो दिगंत संत हैं, निर्गंत संत हैं, साधु साध्वी हैं, उनके दर्शन तो करें। वो श्रीफल लेके इंतजार करते रहेगा कि बड़े महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़े और मैं उनके सामने चालू हो जाऊं, उदक चंदन तांदुल पुष्प या कर्मठ जो आप लोग बोलते हो चालू हो जाए। ये किस लिए कर रहे हो? दिखावे का जीवन क्यों? आज के समय में इंसान को दिखावे का जीना जीने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर को देखने की आवश्यकता है। कहते ना, जो अंतरंग से और बहिरंग से एक है वही जीवन में सफल है। वैसे तो मनुष्य कई तरह के होते हैं, लेकिन 2-3 तरह के मनुष्य ज्यादा पाए जाते हैं। एक मनुष्य वह होता है जो बादाम की तरह होता है। बादाम देखिए आपने, चढ़ाने वाली बादाम, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। एक इंसान वह होता है जो किशमिश की तरह होता है। कैसी होती है किशमिश? ऊपर से भी नरम और अंदर से भी नरम। और एक इंसान होता है जो श्रीफल की तरह होता है। श्रीफल कैसा होता है? अंदर बाहर एक जैसा, लेकिन जिसने उसको पा लिया उसको श्रीफल का स्वाद मिल जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में आदमी किशमिश खाना तो चाहता है, लेकिन रहना बादाम के जैसे चाहता है। और कई तो ऐसे हैं जो अंदर से भी बुरे हैं और बाहर से बुरे हैं। आपने पक्षी देखे होंगे, एक कोयल होती है और एक कौवा होता है। लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवे को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन यदि अन्य संप्रदाय में जाओ तो किसी की जब समाप्ति के बाद, स्वर्गवास के बाद भोजन किया तो कौवे को जिवाते हैं, उस समय कौवे ढूंढ रहे हैं। वैसे बिल्ली दिख जाए तो लोग कहते हैं अपशगुन होने वाला है, और दिवाली के दिन टार्च लेके बिल्ली ढूंढ रहे हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया कि दिवाली के दिन बिल्ली दिख जाए तो आदमी के घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। ये चल रहा है, और ये चलने के बाद ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी इंसान जो इस समय आपके कार्य में नहीं आ रहा, हो सकता है आगे जाके कार्य में आ जाए। इसलिए किसी भी इंसान को, किसी वस्तु को अनुपयोगी मत समझें। किशमिश की तरह बनने का प्रयास करें कि जो देखने में बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। लेकिन आज इंसान न किशमिश की तरह बन पा रहा है, न बादाम की तरह बन पा रहा है, न श्रीफल की तरह बन रहा है, बल्कि वह तो पत्थर के टुकड़े के समान बन रहा है कि पत्थर के टुकड़े को कितने भी टुकड़े कर दो, कितने भी टुकड़े कर दो, उसका कठोरपना समाप्त नहीं होगा। किशमिश नरम है, बादाम नरम है, श्रीफल भी एक प्रकार से नरम है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा क्या है? कठोर ही रहेगा, चाहे कितना भी हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, पत्थर जैसे कठोर बनना है तो वही बन जाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पत्थर यदि कठोर रहता है और सही रहता है तो उससे भगवान की मूर्त बन जाती है। लेकिन सही पत्थर नहीं होता तो सिर फोड़ने के काम में आता है, तो कम से कम सिर फोड़ने वाले मत बनो। एक नारियल का पेड़ था, और नारियल के पेड़ के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तो लोग आते, पत्थर पर पैर लगाते और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ते, पानी पीते, खाते और चले जाते। तो नारियल का पेड़ उस पत्थर को चिढ़ाता कि देख पत्थर, तेरा कोई महत्व नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई कीमत नहीं है, तुझे कोई पूछता नहीं है, और तुझे पैर रख के लोग करते हैं। तो पत्थर एक ही जवाब देता, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबका अपना अपना भाग्य है। और ये क्रम सालों से चल रहा था। एक बार वहां से कोई शिल्पकार गुजर रहा था, उसने उस पत्थर को देखा। पत्थर को देखने के बाद उस पत्थर को उठाया, तरासा और भगवान की सुंदर सी मूर्ति बनाई। और संयोग की बात है कि जहां नारियल का पेड़ लगा था उसके पास में ही भगवान का मंदिर बना, और वह पत्थर का जो तरासा हुआ पत्थर मूर्ति बना था वह मंदिर में पहुंच गया, भगवान बन गए।
उसी समय नारियल के पेड़ से एक नारियल टूट के गया होगा बाजार में, और लौट कर आया और भगवान के चरणों में चढ़ा, तो प्रतिमा की दृष्टि श्रीफल पर और श्रीफल की दृष्टि उस पत्थर पर हुई प्रतिमा पड़ी। उसने अपने हाथ जोड़ दिए, तो उस समय पत्थर की प्रतिमा ने क्या कहा, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, हर इंसान की किस्मत अपनी अपनी साथ चल रही है, इसलिए किसी भी इंसान को कभी कमजोर मत समझे, किसी भी इंसान का उपहास ना उड़ाए, किसी भी इंसान का मजाक ना बनाए। आज हो क्या रहा है कि इंसान मजाक बनाते बनाते ये पता चलता नहीं कि उसका मजाक कब बन जाए। तो अभी अपने जीवन को सही करना है तो अपने फेस को तो सभी सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फेस कुछ समय का होता है, एक समय के बाद फेस की व्यवस्था बदल जाती है। बचपन में चेहरा कुछ और होता है, जवानी में कुछ और होता है, और मध्यम एज में कुछ और होता है, और बुढ़ापे में तो आपको पता है कुछ और हो जाता है। इंसान को जीवन में 100 वर्ष मिलते हैं जीने के लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 10 साल की उम्र में इंसान की स्थिति क्या है? तो कहते हैं 10 में दाबड़ा क्या होता है, 10 में दाबड़ा हो जाता है कि दांत नहीं है, जो आया खाया, बच्चा क्या करता है। 10 में दाबड़ा, 20 में बाबला, कि 20 साल की उम्र में इंसान बाबला हो जाता है, 20 से 30 क्या करता है, बाबला। 10 में दाबड़ा, 20 में बाबला, 30 में तीखा, कि 30 साल की उम्र में इंसान की सोहा में तीखापन आ जाता है, और 40 में चोखा, कि 40 साल का हुआ तो चोखा हो जाता है, क्योंकि घर में सिंगल नहीं डबल, और डबल के साथ में हम दो हमारे दो भी हो गए, तो क्या 40 में चोखा कि चख जाता है। और 50 में पाका, कि 50 साल की उम्र में तो पक जाता है। 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका, और 60 में थाका। 60 में थाका था, 60 साल की उम्र तक थक जाता है, पूजा ढोते ढोते ही निकल गई। और 60 में थाका, 70 में शूतो, कि 70 साल की उम्र में आदमी को रेस्ट चाहिए, हर 2-4 घंटे में उसको नींद आएगी। 70 में सूतो, 80 में लस्सी। 80 साल की उम्र में इंसान क्या करेगा, कुछ खा नहीं सकता, लस्सी पिएगा, खिचड़ी खाएगा। 90 में नागा, कि 90 साल की उम्र में कुछ कपड़े पहनने में समझ नहीं आते, पहनता कुछ और है, कपड़े कहीं और भाग रहा है, और इंसान कहीं और भाग रहा है। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में सूतो, 80 में लस्सी, 90 में नागा, और 100 में भागा ही भागा, भागा ही भागा। क्या? हे भगवान मुझे, बोलो ना, हे भगवान मुझे, आपको नहीं 100 साल वाले, हे भगवान मुझे। अरे तो भगवान को सारे बुड्ढे ही पसंद हैं, जिनको कान से सुनाई नहीं दे रहा, जिनका कानपुर कमजोर है, जिसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा, जिसको नाक से सूंघने में नहीं आ रहा, वो कह रहा है हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान तो उठा के करेंगे क्या? मतलब जो कहीं नहीं चल रहा वो भगवान के पास में चलेगा? वह रिवर्स मशीन थोड़ी ना है कि बुढ़ा जाके जवान आ जाएगा। तो क्या है, ये 100 साल के जीवन का चित्रण है कि 10 साल की उम्र में आदमी क्या होता है, 20 में क्या होता है, 90, 100 में क्या हो जाता है। लेकिन आज सबको ये पता है कि मृत्यु आना है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और मृत्यु के बाद ऊपर जाएंगे जब कर्मों का लेखा जोखा होगा। लेकिन उसके बाद भी कर्म करते समय इंसान सोचता नहीं है, और जो कर्म करते समय सोच ले तो फिर दुनिया में कोई तकलीफ होगी ही नहीं। आज आपका विश्वास 100 रुपए के ताले पर है, आपका विश्वास 500 रुपए के दरवाजे पर है, आपका विश्वास 25,000 रुपए की दीवार पर है कि आपके दरवाजे पर लगा हुआ ताला चोरों से सुरक्षा कर लेगा। अरे आपका विश्वास यदि इंसान पर हो तो चोरी तालों की आवश्यकता ना हो, क्योंकि आज कहते हैं इंसान का इंसान से विश्वास उठ गया। इंसान का विश्वास कुत्तों पर है वफादारी के लिए, लेकिन इंसान का यह विश्वास इंसान पर नहीं है। लेकिन कुत्ता पालना पाप है जैन धर्म के अनुसार, मांसाहारी जीव है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, पहले भी मैंने बीच में कही थी कि लोग कुत्ता पाल रहे हैं, कोई गाय पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है,
कोई बात नहीं, कुछ भी पाल लो, लेकिन एक चीज जिंदगी में कभी मत पालना। क्या? हर कोई चीज पाल लीजिए चलेगा, गाय पाल लीजिए, और चीज कोई पाल लीजिए चल जाएगा, लेकिन जीवन में एक चीज कभी मत पालना। कौन सी चीज? एक चीज जिंदगी में कभी मत पालना, वह है गलतफहमी। तो गलतफहमी पालने से बने बनाए दीवारें ढह जाती हैं, बने बनाए रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। और मेरा मानना तो यह है, गलतफहमी के शिकार मत बनो। जिस व्यक्ति के साथ में गलतफहमी हो रही है उसको बोलना, जय जिनेंद्र मुझे आपसे बात करना है, इतना कह दिया तो आधी गलतफहमी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। और भी बात नहीं बन रही है तो हल्दीराम का नमकीन का पैकेट दो, 25 रुपए वाला, यदि आता हो तो, और उसको पकड़ा दो कि भाई ये हल्दीराम का नमकीन का पैकेट आपके लिए लाए हैं। और उसके बाद में भी बात नहीं बन रही है तो नोएडा में कोने में जैन टिक्की वाला है, उसके पास चले जाइए और वहां जाकर गलतफहमी का शिकार दूर कर दीजिए। और यदि तो भी बात नहीं बन पा रही है तो 27 में महाराज जी का संघ है, उनके पास में आइए, आहार देने का प्रयास कीजिए, सारा काम अपने आप से हो जाए। गलतफहमी दूर करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज गलतफहमी क्यों बढ़ रही है कि आप पानी पूरी का, आप गोलगप्पे का कटोरा रखे हो लेकर, और कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ गया जिसपे गलतफहमी चल रही है, भाई साहब मेरा हिसाब कर दो, मुझे जाना है। वो सोचता है अचानक क्या हो गया, अभी तो बड़े चाव से कही थी 10 वाला हो 20 वाला हो, जो भी हो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, उसमें चल रहा है। गलतफहमी को मत पालिए, गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। और छोटी से छोटी गलतफहमी बाद में बहुत बड़ी गलती बन जाती है, और जब गलती बन जाती है तो पारिवारिक नहीं, पुश्तैनी दुश्मनी बन जाती है। आप लोग ग्रस्त में हैं, मूवी देखते होंगे, कई मूवी में बच्चा इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके माँ बाप बात नहीं करते थे। माँ बाप क्यों नहीं, दादा दादी बात पूछते, बोले 7 पीढ़ी से दुश्मनी चल रही है। अरे 7 पीढ़ी वाले दोनों मरकर पता नहीं कहां चले गए, तुमको लकड़ी करने छोड़ गए। और क्यों दुश्मनी है? कि उसके बगीचे के आम मेरे दादा ने तोड़ लिए थे तो उसने पत्थर मारा था 7 पीढ़ी पहले। दादा भी चला गया, आम का पेड़ भी चला गया, आम भी चले गए, लेकिन ये लड़ रहे मर रहे। गलतफहमी जिससे हो जाए उससे सीधा कहो, भाई साहब मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं, 2 मिनट में आपके साथ चाय पर मिलना चाहता हूं, 2 मिनट में आपके साथ नाश्ता करना चाहता हूं, लंच करना चाहता हूं, आप इतनी शुरुआत तो कीजिए। हो सकता है कि वो टिक्के वाले का बिल तुम्हें ना देना पड़े, वही व्यक्ति दे दे। हो सकता है हल्दीराम के नमकीन का पैकेट लो तो पैसे आप देने वाले हो, और क्या कोई बात नहीं भाई साहब मैं देता हूं ना। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के लड़ाई करो, बिल भरवाना चालू कर दो लोगों से। गलतफहमी से बचिए, गलतफहमी से बचने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद भी नहीं सुधर रही है, एक श्रीफल लेके भगवान के चरणों में चढ़ाइए कि हे भगवान मेरा राग देश समाप्त करता हूं। और श्रीफल जब चढ़ाना कि जब जिससे गलतफहमी वह भी सुन रहा हो। लेकिन आज ईशान कमरे में बंद करके तो कहता है खम्मामी सब जीवाणाम सब जीवा खमंतु में, चिटिया चीटी को बचाने का प्रयास कर रहा है, चीटी को बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस पंचेंद्रीय जीव में परमात्मा बनने की योग्यता है उसको दिल दुखाने से चूक नहीं रहा है। जो भी है अंदर और बाहर, अंतरंग और बहिरंग एक होने का प्रयास करें, ये मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमायरा, पालम विहार, गुरुग्राम।